धर्म चर्चा, धर्म, कर्म और भगवान। मानव जीवन में धर्म, कर्म और भगवान का सर्वाधिक महत्व होता है। इसी के द्वारा मानव जीवन का पूर्ण संचालन लोक और परलोक दोनों में होता है। वास्तव में ये त्रिकोण ही मानव जीवन का केंद्र, आधार व सर्वस्व होता है। इसी त्रिकोण के आधार पर ही हमारा वर्तमान जीवन अर्थात जीवन में सुख, शांति और तृप्ति, स्थिति सब निर्भर होते हैं और परलोक में स्वर्ग, नरक या पुनर्जीवन की सारी व्यवस्था भी इसी त्रिकोण पर निर्भर होती है। अगले जन्म में हम अमीर होंगे या गरीब होंगे, सौभाग्यवान होंगे अथवा अभागे आदि सबका आधार यही होता है। तो आओ मित्रों, इस त्रिकोण पर विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात आती है धर्म की। तो यह धर्म ही पुण्य का स्रोत है और पुण्य ही हमारी सद्गति का पैमाना है। जीवन में हम जितना ही धर्म का अर्जन करेंगे उतना ही पुण्य हमें प्राप्त होगा। ये प्राप्त पुण्य ही हमें लोक और परलोक दोनों स्थानों पर सुखी बनाएगा, तृप्त करेगा। किंतु यहाँ एक बात ध्यान रखनी होगी कि धर्म के साथ ही अधर्म भी जुड़ा होता है। अतः मानव को सावधान होकर इस अधर्म से बचना होता है, क्योंकि ये अधर्म ही पाप का जनक है, अर्थात पाप को उत्पन्न करता है और पाप का परिणाम ही परलोक में नरक और इस लोक में दुख का कारण बनता है। प्रिय मित्रों, अब बात करते हैं कर्म की। तो कर्म भी दो श्रेणियों में बटे हैं। एक है करणीय कर्म, दूसरे हैं निषिद्ध कर्म। करणीय कर्म धर्म ही है, अतः करणीय कर्म से भी हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी तरह जो निषिद्ध कर्म हैं, अर्थात जिन कर्मों को करना सरकार, समाज आदि के द्वारा मना होता है, वो अधर्म की श्रेणी में आता है और उसे करने से पाप लगता है। अब बात करते हैं भगवान की। तो वो हमें हमारे धर्म, अधर्म एवं दोनों प्रकार के कर्मों का फल प्रदान करते हैं, अर्थात अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल, अर्थात भगवान ही हमारे कर्मों को देखने वाले तथा तदनुसार फल देने वाले हैं। इस तरह भगवान ही सारे जगत के स्वामी हैं, वही जगत का निर्माण करते हैं, वही उसे चलाते हैं तथा अंत में वही उसे नष्ट कर देते हैं। अतः अंत में मानवों के लिए यह जानना आवश्यक है कि भगवान हमारे प्रत्येक कार्य को देखते हैं, उसका फल भी हमें अवश्य प्रदान करते हैं। अतः हमें सदैव अच्छे कार्य ही करने चाहिए, ताकि लोक परलोक दोनों जगह हमें सुख, शांति व तृप्ति प्राप्त हो सके। धन्यवाद।